हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी की जो इंटर लेवल भर्तियाँ आई है उसके लिए हम लोग समान अध्ययन को कवर कर रहे हैं। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 17 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 17 तक देख सकते हैं। इसमें जो है प्रैक्टिस ये एसपीडी पब्लिकेशन के 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसे वीडियो के माध्यम से हम कवर करा रहे हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर जुड़ जाएं। अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर स्टेशन की बात करें तो ये जो है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन ये जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है, और टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है और ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो आप लोग जो है सारे पॉइंट को याद रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि टिहरी बांध है। टिहरी बांध ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम विद्युत परियोजना की बात करें ये जो है दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। तो दार्जिलिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये कथन दिया गया था, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। मेटूर बांध की बात करें तो मेटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। पोंग बांध परियोजना की बात करें ये जो है ब्यास नदी पर बनाई गई है। ब्यास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। थीन बांध परियोजना की बात करें, थीन बांध जो है ये रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पे स्थित है। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। उरी परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है। उरी परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है। कल्पक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है। कल्पक्कम की बात करें तो कल्पक्कम जो पावर प्लांट है ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कल्पक्कम तमिलनाडु। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन जो है ये थोरियम है। थोरियम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है ये चोलामू झील है। चोलामू झील ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। फरक्का सिंचाई परियोजना की बात करें ये जो है फरक्का सिंचाई परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ किस राज्य में है। केवुल लामजाओ की बात करें, केवुल लामजाओ जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है मणिपुर में स्थित है। मणिपुर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर जो है ये किन नदियों से जल प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें ये जो है राजस्थान में स्थित है और ये जो है ब्यास नदी से जल प्रवाहित करती है, जल प्राप्त करती है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन की बात करें तो मिट्टी का अध्ययन जो है ये पेडोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी की जो है खादर मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट को जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी के निर्माण की बात करें तो बेसाल्ट चट्टान से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है
और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। काकोलत जलप्रपात की बात करें तो काकोलत जलप्रपात जो है ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नवादा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है नागा अर्जुन सागर परियोजना ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह जो है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होने का कारण आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नलकूपों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है। नलकूपों की सबसे अधिक संख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह जो कि यूपी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है। राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर परियोजना ये दोनों जो परियोजना है ये भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वेवनाड झील कहाँ स्थित है। वेवनाड झील की बात करें वेवनाड झील जो है वेवनाड झील ये जो है केरल में स्थित है। केरल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानगुरु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। मानगुरु जल विद्युत परियोजना तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना मानगुरु जल विद्युत परियोजना तेलंगाना। अगला प्रश्न है चुरवा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। चुरवा जल विद्युत केंद्र की बात करें ये जो है ये भूटान में स्थित है। चुरवा जल विद्युत केंद्र भूटान। कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र जो है कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थाल गुरुजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। थाल गुरुजल संयंत्र की बात करें ये जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कोलेरू झील कहाँ स्थित है। कोलेरू झील की बात करें कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुनामी कब आई थी। सुनामी की बात करें तो सुनामी जो है ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी। 26 दिसंबर 2004 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है और नई को वांगर। अगला प्रश्न है कि कोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कोकक जलप्रपात की बात करें कोकक जलप्रपात यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है वांगर कहा जाता है और नई को खादर और पुरानी को वांगर। अगला प्रश्न है कि कोकक जल विद्युत प्रताप जो है ये किस नदी पर स्थित है। कोकक जल प्रपात की बात करें तो कोकक जल प्रपात जो है और ये घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। घाट प्रवाह ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है। मैथन बांध की बात करें तो मैथन बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि चिल्का झील है और चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है। भारत की जलवायु की बात करें तो ये जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है कि फुलहड़ झील कहाँ स्थित है। फुलहड़ झील की बात करें फुलहड़ झील जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रसागर झील कहाँ स्थित है। रुद्रसागर झील की बात करें रुद्रसागर झील जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है चाय की खेती के लिए उत्तम होती है। चाय की खेती के लिए उत्तम जो है लेटेराइट मिट्टी होती है। लेटेराइट मिट्टी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है। मानसून का सबसे पहले आगमन भारत में जो है ये केरल राज्य में होता है। केरल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। टाइगर स्टेट के रूप में जो है मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सबसे अधिक टाइगर जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सर्वाधिक वन वाला राज्य भी जो है ये मध्य प्रदेश है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करें ये जो है सलीम अली को कहा जाता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। अगला प्रश्न कि भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है। भारत में बायोटेक पार्क जो है ये लखनऊ में स्थित है।
भारत में बायोटेक पार्क जो कि लखनऊ में स्थित है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक जो है ये नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यहाँ पे विश्व में पूछा है तो विश्व में जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है, जो कि हरित क्रांति के जनक माना जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी जो है ये मुंबई को कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है ये कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। कैलाश श्रृंखला ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश श्रृंखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेप्चा जनजाति कहाँ के निवासी हैं? लेप्चा जनजाति की बात करें ये जो है सिक्किम की जनजाति हैं। सिक्किम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ में है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क की बात करें, नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है ये जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति जो है ये भूटिया जनजाति है। भूटिया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोपला जनजाति कहाँ के निवास करती है? मोपला जनजाति की बात करें तो मोपला जनजाति जो है मोपला जनजाति ये जो है केरल में निवास करती है। केरल ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये 1967 से 68 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 से 68। अगला प्रश्न है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध जो है ये जल प्रबंधन से है। जल प्रबंधन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ हुआ था? देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना जो है ये कुल्टी में हुआ था। कुल्टी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जो है ये 1907 में हुई थी। 1907 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है ये रूस की सहयोग से हुई थी। रूस ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का प्रथम नेशनल पार्क जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। दिवाली को शोक के रूप में जो मनाती है ये थारू जनजाति है। थारू जनजाति जो कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? गद्दी जनजाति की बात करें ये जो जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश में रहती है। अगला प्रश्न है कि सहरिया जनजाति किस राज्य की निवासी है? सहरिया जनजाति जो है ये राजस्थान की निवासी है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई की बात करें, रबी फसल की बुआई जो है ये अक्टूबर नवंबर में होती है। अगला है कि प्रमुख रबी फसल है। प्रमुख रबी फसल की बात करें तो गेहूं, चना, मटर ये जो है सभी प्रमुख रबी फसल है। तो प्रयुक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल की बुआई की बात करें तो इसकी बुआई जो है ये जून जुलाई में की जाती है। जून जुलाई ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रमुख खरीफ फसल है। खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल जो है धान, गन्ना, बाजरा ये सभी जो है प्रमुख खरीफ फसल है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि मकराना संगमरमर की खान किस राज्य में है?
मकराना संगमरमर की खान जो है ये जो है राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मकराना संगमरमर खान जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भारत का मैनचेस्टर जो है ये कानपुर कहलाता है, सॉरी उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर कहलाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये भी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें ये जो है देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन है। भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है भारत का प्रथम तितली उद्यान ये जो है बन्नरहट्टा जैविक उद्यान है। बन्नरहट्टा जैविक उद्यान ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है। रसायन बंदरगाह के नाम से जो है दहेज बंदरगाह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाली संख्या जो कि भील है। भील की संख्या जो है सर्वाधिक है जनजातियों में। अगला प्रश्न है कि बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। बहुपति विवाह प्रथा जो है ये है टोडा जनजाति से संबंधित। तो टोडा ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है दुर्गापुर की स्थापना इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ये ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। तो ब्रिटेन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल राज्य में स्थित है। केरल ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में लगभग 100 प्रश्न कवर करा दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग आगे के प्रश्न के लिए अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।